तो इस क्वेश्चन को ये मैंने पेज पे उतारा है। अब इसको सॉल्व करने से पहले जब हमने देखा कि इसमें ए के एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद दी हुई है, यानी तादाद दी हुई है, इसमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद बताई हुई है और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है, तो हमें कौन सा इसमें जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं उसमें कि जैसा कि हम पहला क्वेश्चन जब देखते हैं उसमें सेट ए के एलिमेंट्स भी की तादाद भी दी हुई है, बी सेट के एलिमेंट्स की तादाद भी है और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद भी दी हुई है और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स मालूम करने हैं। तो इसको आप लोगों ने इस तरह करके याद रखना है कि जब भी जिन दो सेट्स का जो दो सेट ओवरलैपिंग हो रहे हों, यानी उसमें कुछ कॉमन भी आ रहे हों, तो उसमें अगर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी हो तो जो सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद होती है और जो बी सेट के एलिमेंट्स की तादाद होती है उनको प्लस करके और जो उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट की तादाद होती है उनको माइनस कर दें तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद आ जाती है कि यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो इस वाले आपने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास ये वाले ए ये चार वैल्यू हम यानी कि टोटल चार वैल्यू है ना, इन चार में से तीन वैल्यू दी हुई है हमें, ये पहली वाली और ये चौथी वाली मालूम करनी है। तो सारी वैल्यू में से अगर एक वैल्यू अननोन हो तो वो हम फार्मूला अप्लाई करके आराम से वो मालूम कर सकते हैं। तो बेटा ये फार्मूला मैंने अब लिख लिया, जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अब ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 31, तो यहाँ पे लिख लें, इसी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 31, इक्वल का इक्वल आ गया। अब नंबर ऑफ यानी एन इंटू ए की वैल्यू क्या है, एन इंटू ए की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे आ गया 24 प्लस का प्लस। अब एन इंटू बी 18 है, माइनस का माइनस, और ये मालूम करना है तो ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 42 और ये एज इट इज। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, चाहे तो हम इसको ले जाएं उस तरफ, तो चाहे आप इन नंबर्स को ले जाएं उस तरफ, दोनों तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। जिस हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वही इक्वेशन ही आप सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अब इसमें इसको ले जाते हैं उधर 31, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया और ये इधर एज इट इज। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 11 और आंसर के साथ साइन आएगा बड़े नंबर वाला, तो ये एज इट इज आ गया। अब इस तरफ भी नेगेटिव का साइन है, इस तरफ भी नेगेटिव का साइन है, तो दोनों तरफ नेगेटिव का साइन हो तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल भी हम कर सकते हैं, या इसको ले जाएं इधर, इसको ले आए इधर, फिर भी दोनों तरीक़ों से बात एक ही होती है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो बाकी ये आंसर आ चुका है। तो इसको जब साइन इसके कट गए तो बाकी ये रह गया, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का इक्वल टू है 11 के। ये सारी वैल्यू को हम ऐसे उल्टा दें ना कि जैसे ये किसके इक्वल है 11 के, यानी ये इक्वल टू है 11 के। तो दोनों तरह से आंसर ठीक है। तो ये हमने मालूम करना था जैसे ये, तो ये हम मालूम कर चुके हैं।